क्या हो 90। देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होने से नहीं होता है। इसमें ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, आयत है। इसके भी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर, लेकिन एक आयत नहीं। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का आयत कहलाता है। फर्क से लिखिए इसको, परिमाण को मत लिखिएगा। कापी वापी आप लोग बनाइएगा बढ़िया से। क्या क्या एक वर्ग आयत है? क्या एक वर्ग आयत होता है? बताइए संदीप, आयत वर्ग होता है कि नहीं? वर्ग आयत होता है कि नहीं? देखिए वर्ग है, ठीक, इस वर्ग को हम बनाए हैं। अब इस वर्ग में हम आयत का परिभाषा डालते हैं। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर, और प्रत्येक कोण क्या है, 90। भले चारों भुजा बराबर है, उससे मतलब नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए वर्ग एक आयत होता है। तो एक वर्ग क्या होता है, एक वर्ग आयत होता है। ये क्या है, सही। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये आयत है और इसमें एक छोटा सा हिस्सा क्या है, वर्ग। वर्ग जो है आयत के अंतर्गत आता है, यानी सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत, और कुछ ही आयत क्या होते हैं, वर्ग। वो कुछ ही आयत कौन है, जिनके आमने सामने यानी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर। ऐसा में वेन डायग्राम के मतलब समझिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत। लिख लीजिए इसको भी। आप लोग की जानकारी में कोई अगर होंगे तो बता दीजिए। नया बैच सोमवार से स्टार्ट होगा दोपहर में, ठीक। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? चलिए सब लोग देखिए, जिसको नहीं याद है वो यहां से समझिए। परिमाप मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप मतलब बाहरी माप। परि माने बाहर, माप माने माप। बाहरी माप क्या होगा, जिस मान ये लंबाई है, ये भी क्या है, लंबाई। ये चौड़ाई है और ये भी क्या है, चौड़ाई। तो बाहरी माप होगा L प्लस B प्लस L प्लस B। 2 बार L है यानी 2L प्लस 2B, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2L प्लस B, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को जोड़कर 2 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परिमाप। परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। दिमाग से उतरना नहीं चाहिए था। अब इसमें आप जान गए होंगे कि 2 क्यों आया है। 2 क्यों आया है, क्योंकि L कितनी बार है, 2 बार, और B कितनी बार है, 2 बार। उनके सलाह गए, चलिए अच्छी बात है, हमको लगा रेस्ट मारेंगे। चलिए आयत का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल।
सभी लोग जानते होंगे, बचपन से इसको पढ़ते हुए चले आए आप लोग। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपका आयत है और ये आपका क्या है? लंबाई है और आपका क्या है? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। चलिए इस प्रश्न शुरू किया जाए। दोनों सूत्र आपको मालूम हो गया कि दो लंबाई धन चौड़ाई और क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। शनिवार को तो मैराथन चलता है ना, शनिवार का। छोटा छोटा सवाल है, पहले छोटे छोटे सवाल हैं, फिर थोड़े से बढ़ेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल है टफ जो आपके कोर्स में है, उसको आप हमको एक दिन पहले दे दीजिएगा, टाइप करवा के उसको लगवा देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अगर अनुपात दिया है तो बड़ा वाला लंबाई होगा, छोटा वाला क्या होगा? चौड़ाई। लंबाई हो गया कितना? 4x, चौड़ाई कितना हो गया? 3x। अब परिमाप क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप बराबर हो जाएगा 2L प्लस बी। अब यहाँ रखेंगे 84 बराबर 2। अब L की जगह रख देंगे हम कितना? 4x और यहाँ रख देंगे 3x। 7, यहाँ इसको काट दीजिए। 42 बराबर हो जाएगा 7x, x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर 6 होगा तो यहाँ से हमारा लंबाई हो जाएगा 24 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 18। हमारा एरिया हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 18 चौको 72, 432 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में। हो गया? लगाइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल दिया हो परिमाप पूछ ले। भूखंड के चारों ओर तार लगाने। ये भी प्रश्न पेपर में आता है। अभी इससे भी आसान प्रश्न लगवाया जाएगा। पहले इसको देख ले कि क्या इतने पे आप लोग एग्जीक्यूट कर जा रहे हैं। अगर नहीं कर पाना है तो इससे फिर आसान लेकर आएंगे, कर जाएंगे तो फिर इससे आसान लाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये आता है उधर से दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है लाडली? आपको दिखाई दे रहा है? उसमें से देख के लिख रही हैं। थोड़ा पीछे बैठना चाहिए ताकि दिखे, उधर मत बैठा करिए आप लोग। देखिए 1/4 दिया है, इसका मतलब लंबाई जो है वो 4x है और चौड़ाई क्या है? x। कभी भी कोई भिन्न देगा तो कम वाला चौड़ाई, ज्यादा वाला लंबाई। अब इसका एरिया दिया हुआ है, क्या दिया है? एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया बराबर L इंटू बी। 256 को हम रखेंगे कितना? 4x इंटू 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 24, 4 × 16। x बराबर क्या आएगा? 8। x बराबर 8 आएगा तो हमारा जो लंबाई होगा वो क्या होगा? 8 × 32। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8। जब भी तार लगवाना हो तो परिमाप निकाल,
क्या निकालते हैं? परिमाप, चारों ओर का माप। तो 2 32 प्लस 8 यानी 2 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 80 मीटर तार लगवाना पड़ेगा, चारों ओर तार लगवाना है। नहीं शॉर्ट नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा चलने दीजिए पूरा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है, नहीं तो फिर हम फिर परिमाप से शुरू करेंगे ना जी। बोलिए, आने के लिए दिक्कत है, जल्दी करिए, आप लोग को पढ़ा के ही जाएंगे चाहे भले कुछ हो जाए। लगे सवाल को कम से कम 7-8 सवाल तो लगा लिया जाए। हो गया ना? 2 12.5 प्लस 3.5 बस दशमलव की वजह से हो गया है। कितना हुआ? 2 गुणे 16 यानी 32 सेंटीमीटर परिमाप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बनाइए, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 5/2 गुनी है। यदि लंबाई 75 मीटर है तो भूखंड का परिमाप क्या होगा? बनाइए, परिमाप के क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते। यहाँ दिया हुआ है, बात न करिए आप। 5/2 दिया है तो लंबाई कितना हो गया? 5x, चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई हो गया 2x। अब परिमाप दिया, क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 2, चलिए लंबाई दिया ना, लंबाई दिया है 5x का वैल्यू कितना? 75, x बराबर क्या हो गया? 15, यानी लंबाई 75 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 30। भूखंड का परिमाप P बराबर हो जाएगा 2, 75 प्लस 30, 2 गुणे 105 यानी 210 मीटर। ठीक, जो नहीं लगाए लगा ले, काट दिया जाए, कर लिए होंगे आप लोग, लगाइए। एक आयताकार पार्क की लंबाई 24 मीटर है तथा चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। पार्क से चारों ओर बाड़ लगवाना है तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? पार्क की लंबाई कितनी है? 24 मीटर। चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 है, कितना हो जाएगा? 16। चारों ओर क्या लगवाना है? बाड़। बाड़ का मतलब होता है तार लगवाना है। तो परिमाप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2, 24 प्लस 16 यानी 2 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 80। 80 मीटर तार की क्या होगी आवश्यकता? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलिए लगाइए। इसको तो आप घर पे भी टाइप कर सकते हैं, ठीक। लंबाई दिया है 18 मीटर, चौड़ाई जो है 18 का 1/3 कितना हो गया? 6 मीटर। तार लगवाना है कटीला तो परिमाप हो जाएगा 2, 18 प्लस 6 यानी 2 गुणे 24 बराबर 48 मीटर तार लगेगा। और एक मीटर का खर्चा कितना है? 5। तो खर्च जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, 48 पच्चीस 240, 240 रुपया खर्च होगा। कर लीजिए, लग गया है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, उतार लीजिए। रोपनी अपनी हो गया ना? बनाइए इसको। अभी सिंपल क्वेश्चन ही आप लगा रहे हैं लेकिन ये सब भी प्रश्न आ जाते हैं। लंबाई कितना हो जाएगा? 3x और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2x। बात ना करिए, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई।
परिमाप कितना दिया है 200 बराबर 2 3x प्लस 2x काट देंगे आ जाएगा 100 बराबर 5x x बराबर 20 रखेंगे तो हमारा लंबाई कितना आ जाएगा 60 और चौड़ाई कितना आ जाएगा 40 अंतर कितना आ जाएगा अंतर आ जाएगा 20 मीटर का अंतर आएगा। एक सवाल और लगाइए आपको ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए लगाइए इसको एक सवाल और लगा लीजिए बाकी कल से और अधिक सवाल लगाया जाएगा। चौड़ाई यहां लिख लेंगे लंबाई ठीक है लंबाई की छूटा हुआ है 3/5 गुनी है आयत का परिमाप कितना है तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो उपेंद्र है कि चले गए पीडीएफ बना दीजिएगा खेतान आप लोग लिखिए ना जो पढ़ाए थे आप लोग को आयत और वर्ग पढ़ाए थे आप लोग को ना फिर त्रिभुज स्टार्ट किए थे तो आयत वर्ग और त्रिभुज जो हम पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ हमको बना के भेज दीजिए सारे क्वेश्चन हमको चाहिए उससे अलग और भी क्वेश्चन हमको जोड़ना है क्वेश्चन अगर मेरे पास पड़ा रहेगा तभी ना हम दूसरा जोड़ पाएंगे पता चला जोड़े तो वही जोड़ दिए कुछ तो अंतर आना चाहिए ना। तो यहाँ लंबाई हो जाएगा कितना 5x चौड़ाई हो जाएगा कितना 3x तो 80 बराबर हो जाएगा 2 5x प्लस 3x यानी यहाँ से देखते हैं तो 8x बराबर हो जाएगा 40 x बराबर आ जाएगा 5 तो चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर कितना है 15 इतने में कोई दिक्कत नहीं है सबको कोई परेशानी चलिए इसको तुरंत बंद करिए और विदाउट फार्मूला कुछ नहीं होगा इसमें ठीक अंक गणित नहीं है बिना फार्मूला के रेशियो हो जाएगा।